फ्रेंड्स, मैं उमेश पटेल राजवेद एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करेंगे षोडश वर्ग कुंडली के बारे में। तो ये षोडश वर्ग कुंडली क्या है और उससे हमारे जीवन के अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो उसका पूरा डिस्कस आज हम ये टॉपिक के अंदर करेंगे। तो षोडश वर्ग कुंडली टोटल 16 प्रकार की आती है और उसमें कुंडली का जो प्रधान कुंडली है, जन्म कुंडली, इसी किसी का डीप स्टडी करना होता है तो वो डीप स्टडी करने के लिए ये षोडश वर्ग कुंडली देखी जाती है। मान लो कि कोई पंचम भाव का डीप स्टडी करना है तो उसके लिए सप्तमांश कुंडली देखते हैं। तो वो पंचम भाव जहां से इनकम, संतान प्राप्ति, वो जो पूरा जो है वहां से डीप स्टडी करने के लिए वो सप्तमांश कुंडली देखी जाती है और वहां से हमको पता चलता है वो घर के बारे में। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज किसी को कुछ शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो सेम केस इधर है। जन्म कुंडली से हमको हमारे जीवन के प्रमुख कुंडली बोलते हैं, उसके जीवन के बारे में पूरा पता चलता है और उसका किसी की भाव का डीप स्टडी करना है तो उसके लिए वो भाव के रिलेटेड षोडश वर्ग कुंडली देखी जाती है और उसमें से हमको पता चलता है कि हमारे जीवन के अंदर ये षोडश वर्ग कुंडली जो क्या इंपोर्टेंस है और वो हमको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं षोडश वर्ग कुंडली कैसे देखी जाती है। ये षोडश वर्ग कुंडली का टेबल है, उसमें आप देख सकते हो टेबल के अंदर ये डिविजनल चार्ट बनाया है। इसमें D1, D2, D3 ऐसे टोटल 16 प्रकार की डिविजनल चार्ट होते हैं। 16 प्रकार का षोडश वर्ग कुंडली होता है और उसके सामने वर्ग कुंडली का वर्ग, उसका नाम भी लिखा है, आप देख सकते हैं। और कौन सा डीप स्टडी करने के लिए कौन सा डिविजनल चार्ट देखना है और उससे कौन सा फल विचार करना चाहिए और उससे हमको क्या बेनिफिट होता है, उसमें फल विचार में पूरा लिखा है। तो भी हम स्टेप बाय स्टेप 16 डिविजनल चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये D1 जो है, D1 जो उसको प्रधान कुंडली माना गया है, हमारी जो जन्म कुंडली होती है, लग्न कुंडली बोलते हैं, उसमें संपूर्ण जीवन का प्रिडिक्शन ये D1 चार्ट से किया जाता है। D1 चार्ट में ग्रहों का प्लेसमेंट, ग्रहों का डिग्री, वो सब यहां से पता चलता है। मगर किसी की भाव का डीप स्टडी करने के लिए फिर हमें ये अलग अलग डिविजनल चार्ट देखना पड़ता है। तो अभी हम बात करेंगे D2 चार्ट की, डिविजनल चार्ट की। तो D2 डिविजनल चार्ट जिसको हम होरा कुंडली बोलते हैं, तो धन, संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, उसके डीप स्टडी करना है तो हमें ये D2 डिविजनल चार्ट के बारे में डीप स्टडी करना पड़ेगा। उसमें से हमको पता चलेगा कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना होगा, धन संपत्ति कितनी होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, जमीन और व्यापार के बारे में भी हम उसके देख सकेंगे। जमीन और प्रॉपर्टी के लेवेज में हमको फायदा होगा कि नहीं होगा, वो पूरा डीप स्टडी ये होरा कुंडली से हमको पता चलेगा। उसके बाद थर्ड नंबर आता है D3। तो D3 उसको हम द्रेस्कान कुंडली भी बोलते हैं। तो ये D3 कुंडली 3 नंबर का जो भाव होता है, जिसको हम साहस पराक्रम का भाव बोलते हैं, उसका डीप स्टडी करने के लिए ये D3 चार्ट देखा जाता है। तो उससे व्यक्ति का साहस, पराक्रम, वो मेहनत, वो सब का डीप स्टडी उसमें से देखा जाता है। उसका भाई बहन के साथ कैसा बनेगा, भाई बहन का सुख कैसा रहेगा और उसमें व्यक्तित्व साहसी पराक्रमी होगा कि नहीं होगा, वो अपनी मेहनत पे शून्य में से सर्जन करेगा कि नहीं करेगा, वो पूरा डिटेल है D3 चार्ट से देखा जाता है। उसके बाद 4th नंबर में आता है D4, जिसको चतुर्थांश वर्ग कुंडली भी कहते हैं। तो D4 चार्ट के अंदर जो 4th नंबर का भाव होता है, जो माता का होता है, जमीन, मकान, गाड़ी, मिल्कत का होता है, वो भाव का डीप स्टडी हमें करना है। तो D4 चार्ट, चतुर्थांश कुंडली देखना पड़ता है और इसके अंदर हमें सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि व्यक्ति के पास मिल्कत कितनी होगी, जमीन कितनी होगी, मकान का सुख है कि नहीं, गाड़ी, प्रॉपर्टी, भाग्योदय कैसा उसका रहेगा, विदेश गमन भी यहाँ से देखा जाता है। तो पूरा यहाँ से D4 से देखा जाएगा। माता से उनका लाभ होगा कि नहीं, माता का आयुष्य कैसा रहेगा, वो सब यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद आता है D7, जिसको हम सप्तमांश कुंडली बोलते हैं। तो
कुंडली, प्रधान कुंडली के अंदर पंचम भाव जो होता है, जहां से संतान सुख देखा जाता है, नौकरी से आवक देखी जाती है, व्यक्ति कैसे आगे जाके क्या पढ़ेगा, उसकी बुद्धि किसी होशियार बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सब ग्रहण शक्ति, वो सब ये D7 पंचम भाव से डीप स्टडी के बाद देखा जाता है। तो ये पंचम भाव, जिसको इष्ट देवता का भी भाव बोलते हैं, उसका डीप स्टडी करना है तो D7 चार्ट, सप्तमांश कुंडली देखा जाती है। उसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि कोई किसी की कुंडली है, उसके पंचम भाव के अंदर, उनके अंदर कोई पाप ग्रह बैठा है, नीच होके के शत्रु क्षेत्र में बैठा है, मगर सप्तमांश कुंडली में शुभ ग्रह गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध, स्वगुरु उच्च होके बैठे हैं, तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, संतान सुख अच्छा मिलेगा, और होशियार और बुद्धिमान संतान उनको होगे, और उसकी ग्रहण शक्ति भी बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे डीप स्टडी से पता चलता है। उसके बाद आता है D9 चार्ट, यानी नवमांश कुंडली बोलते हैं। तो ये सप्तम स्थान यानी वैवाहिक जीवन का स्थान माना गया है। तो उसका डीप स्टडी करना है तो नवमांश कुंडली देखते हैं। तो नवमांश कुंडली का अध्ययन करने के बाद वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पत्नी से लाभ होगा कि नहीं, पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी कोई बिजनेस करती होगी या कोई जॉब करती होगी कि उनसे कितना उनको बेनिफिट मिलेगा, वो पूरा वैवाहिक जीवन के बारे में D9 चार्ट से पता चलता है। उसके बाद आता है D10 चार्ट। तो डिविजनल D10 चार्ट के अंदर जो हमारा कर्म स्थान है प्रधान कुंडली, लग्न कुंडली के अंदर जो 10वां स्थान, 10वां भाव माना जाता है, तो वो उसका सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए D10 चार्ट का अध्ययन करना चाहिए, और उसको द्वादशांश कुंडली भी बोलते हैं। तो उससे सूक्ष्म अध्ययन करने से पता चलता है कि व्यक्ति को अपने समाज में मान सम्मान कैसा मिलेगा, फिर वो व्यापार करेगा और व्यापार से कितना धन संपत्ति कमाएगा, वो कर्म क्या करेगा, और कौन सी लाइन में वो जाएगा और कौन सी लाइन से वो पैसा कमाएगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, वो पूरा डीप स्टडी यहाँ से D10 चार्ट से पता चलता है। उसके बाद आता है D12, उसको द्वादश कुंडली भी बोलते हैं। तो ये D12 चार्ट्स में, द्वादश कुंडली में डीप स्टडी करने से माता पिता के बारे में जाना जाता है, उनका जीवन, बच्चों को क्या संस्कार दिया, परवरिश कैसे किया, बच्चे कैसे रहेंगे, वो पूरा डीप स्टडी ये D12 यानी द्वादश कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है। उसके बाद आता है D16 चार्ट, उसको षोडशांश कुंडली बोलते हैं। तो इसका सूक्ष्म अध्ययन करने से, D16 चार्ट का अध्ययन करने से व्यक्ति की लाइफ कैसी रहेगी, उसकी उच्च जीवन शैली कैसी होगी, उसके पास वाहन सुख, गाड़ी, वर्तमान परिस्थिति क्या है, वो सब पता चलता है, और उनके लिए लकी नंबर कौन सा है, गाड़ी का कौन सा नंबर वो लेंगे तो उसके लिए वो लकी साबित होगा, वो पूरा ये D16 चार्ट से पता चलेगा। उसके बाद आता है D20 चार्ट, उसको विषांश कुंडली भी बोलते हैं। तो इसका सूक्ष्म अध्ययन करने से व्यक्ति की आध्यात्मिकता के बारे में पता चलेगा, व्यक्ति कितना दान करेगा, आध्यात्मिक कैसा रहेगा, पूजा पाठ कैसा करेगा, समाज के अंदर सेवा भाव कैसे करेगा, दान कितने करेगा, ये पूरा यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद आता है D24, जो चतुर्विशांश कुंडली बोलते हैं। तो ये चतुर्विशांश कुंडली व्यक्ति का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसकी ग्रहण शक्ति कितनी होगी, आत्मज्ञान कितना होगा, और वो समाज में उसका मान सम्मान कैसा रहेगा, पूरा D24 यानी चतुर्विशांश कुंडली से हमको पता चलता है। उसके बाद आता है सप्तविशांश कुंडली, जिसको D27 चार्ट की बोलते हैं। एक चार्ट से व्यक्ति की मानसिकता, तंदुरुस्ती, बीमारी, रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में हमको पता चलता है। तो व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा, उसकी तंदुरुस्ती कैसे होगी, लाइफ टाइम उसकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी या किसी को बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति क्या है, वो पूरा यहाँ से D27 चार्ट से हमको पता चलता है। उसके बाद आता है D30, इसको त्रिशांश कुंडली भी बोलते हैं। ये
D30 चार्ट से हमको पता चलता है कि व्यक्ति का भाग्य दुर्भाग्य कैसा रहेगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, उसका कौन सा ग्रह कमजोर है और पृथ्वी पर आने का रीजन क्या है, ये पूरा वो क्या करेगा इधर आके, वो पूरा यहाँ D30 से हमको पता चलेगा। उसके बाद आता है D40। तो D40 चार्ट को हम फाददास कुंडली भी बोलते हैं और यहाँ से मातृपक्ष को देखा जाता है और उनके खानदान के बारे में डीप स्टडी हमको पता चलता है, यानी मातृपक्ष या उनके खानदान से कोई बेनिफिट होगा और उनके पूरा डिटेल यहाँ से पता चलता है। सेम है इधर D40, उसको अक्षवेदांश कुंडली भी बोलते हैं और यहाँ पितृपक्ष और उनके खानदान के बारे में जैसे मातृपक्ष में बोला है वैसे यहाँ से उनका डीप स्टडी करने के बाद पता चलता है उनको क्या बेनिफिट हो गया और उनके साथ कैसी लेन देन रहेगी। और लास्ट में आता है D60 चार्ट, उसको षष्ठी अंश को भी बोलते हैं। तो सर्वस्थिति का विचार करने के लिए ये षष्ठी अंश देखा जाता है और पिछले जन्म के अंदर क्या कर्म किए उसके यहां से भी पता चलता है। ग्रहों का प्लेसमेंट, ये कुंडली जब ओपन करते हैं कोई ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है D60 चार्ट के अंदर, तो उसके पिछले जन्म के अंदर क्या कर्म किए थे, तो और वो प्लेसमेंट से उसका हमको प्रेडिक्शन मिलता है और पता चलता है। तो दोस्तों हमने आज ये बात किया कि षोडश वर्ग कुंडली क्या है और ऐसे कैसे उसको देखा जाता है। प्रधान कुंडली का कोई भी भाव का डीप स्टडी करना है तो कैसे उनको देखा जाता है। तो ये वीडियो में सभी डिविजनल चार्ट की हमने अभी बात किया। तो ये D1 से लेकर D60 तक हम उसका सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद हमको पता चलता है कि ये हमारे जीवन में कैसा फल देगा और हमको हमारे जीवन में कैसी मुश्किलें आएगी या नहीं आएगी और उसके अनुरूप हमें क्या उपाय करना है। आभार। आशा रखता हूं कि आप षोडश वर्ग कुंडली का चैप्टर जो मैंने आपको समझाया तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आभार।